मैं नेपाल में रहने वाली हूँ। भैरहवा मेरा मायका है। मेरा यहाँ नौतनवा में मेरी शादी हुई है और मेरे भाई साहब वहाँ नेपाल में हैं और लॉकडाउन की वजह से नहीं जा पा रही हूँ मैं, कोरोना बीमारी की वजह से। मेरे भाई बार बार फ़ोन कर रहे हैं कि मेरी बहन आ जाए, साल में एक बार मेरी हाथ में कलाई में मेरी रक्षाबंधन बानी। नहीं जा पा रहे हैं हम। इसके लिए नेपाल भारत सरकार से मेरी निवेदन है कि एक दिन के लिए मेरे लॉकडाउन खोल दीजिए, मैं नेपाल में जा सकूं और मैं अपने भाई की कलाई में रक्षाबंधन बांध दूं। यही भारत इंडिया से भी मेरी निवेदन है, उत्तर प्रदेश भारत से, कि मेरे भाई मेरे बंधु जो भी हैं वो मेरा एक दिन के लिए रक्षाबंधन के दिन नेपाल खोल दें। मेरा नाम नंदिनी गुप्ता है। मैं नेपाल की रहने वाली हूँ। पिछले 8 साल पहले मेरी शादी हुई है। इस बार लॉकडाउन के कारण हम अपने मायके जा नहीं पा रहे हैं, तो राखी आने वाला है। हर साल राखी में अपने मायके जाती थी, इस बार जा नहीं पा रही हूँ कोरोना और लॉकडाउन के वजह से। तो भाई लोग से फ़ोन पे बात की हूँ, उसके बाद से बात हुआ है तो भाई लोग भी बहुत कष्ट में हैं कि मतलब दीदी नहीं आ पा रही हैं और हम भी बहुत कष्ट में हैं कि मायके नहीं जा पा रहे हैं। तो हर साल आप जाती थी रक्षाबंधन? हर साल हम जाते थे राखी में, इस बार नहीं जा पा रहे हैं। तो भाई लोग भी बहुत कष्ट में हैं, हम भी बहुत कष्ट में हैं। मेरा नाम शैला श्रीवास्तव है। मेरा मायका जो है महिलवार में है और मैं हर साल जाती थी भाई के राखी कलाई में राखी बांधने के लिए। अब की बार नेपाल बंद होने से हम लोग जा नहीं पा रहे हैं। मेरे भाई का कलाई सोना है और मैं ही चाह रही हूँ इंडिया और नेपाल दोनों सरकार से कि एक दिन के लिए अगर नेपाल वो खुला छोड़ दें तो हम लोग भाई के हाथ में कलाई में हम लोग राखी बांध सकें। इसलिए हमको बहुत बड़ा दुख है कि जो कि हम लोग जा नहीं पा रहे हैं। मेरा निवेदन है दोनों सरकार से, नेपाल और इंडिया से, कि वो नेपाल मतलब खोल दिया जाए, हम लोग जा करके हम लोग राखी बांध सकें अपने भाई कलाई में। जी सर, मेरा नाम सविता गुरुंग है। मेरा मायके नेपाल है। मैं यहाँ इंडिया में शादी होकर आई हूँ। मैं हर साल जाती थी रक्षाबंधन बांधने। मेरे 2 भाई का मैं एकलौती बहन हूँ और इस बार जा नहीं पा रही हूँ, इसलिए बड़ा ही दुख है। और दोनों सरकार से मेरा यही अपील है कि रक्षाबंधन के दिन में बॉर्डर खोल दिया जाए। देखिए, भारत और नेपाल का जहाँ एक सांस्कृतिक संबंध रहा है, वहीं रोटी बेटी का भी संबंध सदियों से भारत और नेपाल का रहा है। और रोटी बेटी के संबंध का मतलब यह है कि यहाँ की बेटियाँ वहाँ ब्याही गई हैं, वहाँ की बेटियाँ यहाँ ब्याही गई हैं। प्रत्येक वर्ष सदियों से हर रक्षाबंधन के दिन यहाँ की बेटियाँ वहाँ अपने भाइयों को रक्षाबंधन बांधने जाती थीं और वहाँ की बेटियाँ यहाँ अपने भाइयों को आकर के रक्षाबंधन बांधने का काम करती थीं। आप जानते हैं कि बेटियों के लिए रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत ही पुनीत और पवित्र त्यौहार है। बहुत हर्षोल्लास के साथ एक साल में यह त्यौहार आता है और वो इसको बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाने का काम करती हैं। परंतु भारत नेपाल का जो बॉर्डर है वो आज कोरोना के कारण बंद है। निश्चित रूप से इस कोरोना के कारण हमारी बेटियों में, दोनों देशों को बेटियों को बहुत ही निराशा व्याप्त है उनके बीच में। हम अब भारत सरकार और नेपाल सरकार से विनम्रतापूर्वक ये अपील करना चाहते हैं कि एक दिन के लिए यह सांस्कृतिक संबंध, रोटी बेटी का संबंध जो सदियों से चला आ रहा है, उसको कायम करने के लिए एक दिन के लिए यह बॉर्डर खोल दिया जाए, जिससे इस देश की बेटियां अपने भाइयों को नेपाल में जा कर के और नेपाल की बेटियां इंडिया में आकर के अपने भाइयों को रक्षाबंधन बांध सकें और सदियों की तरह आज भी हर्षोल्लास के साथ इस त्यौहार को मना सकें।